अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ललितपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। कानून बनाने के बाद किसी के घर में तीसरे बच्चे का जन्म होगा तो उनको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। साथ ही बेटियों की सुरक्षा के लिए लव जिहाद कानून बने ताकि जनसंख्या नियंत्रण भी हो सके। दुनिया के अंदर केवल एक ही धर्म था, वो सनातन धर्म था। और आज सारी दुनिया में हम देखते हैं कि 4 धर्म विशेष रूप से हैं: क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध और हिंदू। तो जहां सारी दुनिया में हिंदू समाज रहता था, आज वो हिंदू समाज मात्र समझ के 2 ही देशों में रह गया है। और आने वाली स्थिति क्या कहने वाली है? क्या राम मंदिर बनने के बाद वो सुरक्षित रहेगा? इसलिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज आपके सामने आए हैं कि सारे हिंदू समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा मुझे, और जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आना पड़ेगा सरकार के लिए। तभी संभव है कि हिंदू धर्म के अनुसार राम मंदिर सुरक्षित रहेगा। और यही काम आज डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया अपने हिसाब से, अपने माध्यम से कर रहे हैं, सारे हिंदू समाज को जगाने का। जो परिषद यह प्रांत के कार्याध्यक्ष भगवान सिंह जी बुंदेला, राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री रामजी तिवारी आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री। 2000 वर्ष पहले दुनिया में एक भी क्रिश्चियन नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था। तब भी संपूर्ण दुनिया में लोग रहते थे। अरबस्तान में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में लोग रहते थे। तब न क्रिश्चियनिटी थे न इस्लाम था। यह संपूर्ण लोग हिंदू सनातन वैदिक परंपरा को मानते थे। महाभारत का युद्ध हुआ तब दुनिया की सभी देशों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में लड़ने आई थी। कोई पांडव के पक्ष में थे, कोई कौरव के पक्ष में थे। दुनिया भर के सेनाएं इसलिए आई थी कि संपूर्ण दुनिया में हमारा ही साम्राज्य था, हमारे लोगों का राज्य था। यहां संख्या कम है, पर उत्तर प्रदेश में हमारे एक बंधु है, उनका नाम है गुर्जर। 1528 बाबर से लेकर 1707 औरंगजेब। तो दुनिया में किसी का साम्राज्य 200 वर्ष रहा होगा। अरे आधी दुनिया पर राज करने वाला इंग्लैंड का साम्राज्य भी 150 वर्ष से ज्यादा नहीं टिका। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक सप्तखंड धरातल हमारी भुजाओं के तलवार के नीचे था। दुनिया का ऐश्वर्य, संपत्ति, सम्मान हमारे पास था। मैं कहूंगा हमें चाहिए, आप बोलेंगे रोजगार, हमें चाहिए। आप बोलेंगे शिक्षा, हमें चाहिए। मैं बोलूंगा हमें चाहिए, आप कहेंगे कर्ज मुक्त किसान, हमें चाहिए। अब मैं कहता हूं का अर्थ आप समझ गए। लड़े हैं कि अब तो हिंदू ही आगे। एक अर्थ में कहते हैं पोस्ट राम टेम्पल हिंदू मूवमेंट है। राम मंदिर बनाना ये हिंदू अभियान का पहला चरण था। मंदिर बन रहा है, आनंद है। अब उनका दूसरा चरण, अयोध्या में भगवान का बड़ा घर और भारत में हर हिंदू को घर, हर बच्चों को सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, फसल के दाम। इनके लिए हमने 15 संगठन देश में शुरू किए। उदाहरण के लिए किसानों के लिए हमारा राष्ट्रीय किसान परिषद है, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद है, महिला सुरक्षा सम्मान के लिए राष्ट्रीय महिला परिषद है। और भगवान की कृपा से 4 साल में हमारा काम
हिंदुस्तान में गांवों तक फैला है। हमने नवरात्र में 3 कार्यक्रम दिए थे, कन्या पूजन, चंडी पाठ, शस्त्र पूजन, घरों में, गांव में, मोहल्लों में 92,300 जगह पर हमने चंडी पाठ, शस्त्र पूजन, कन्या पूजन किया और दीपावली में 1115 जगह पर 5 लाख से ज़्यादा गरीब बच्चों को मिठाई और कपड़े देने का कार्यक्रम किया। बस आप पूछ सकते हैं। अभी प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली में आपका क्या योगदान है? आप कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं? ऐसा है, 4 साल पहले तक सभी प्रक्रिया में मेरा सीधी भूमिका थी। अब मेरी सीधी भूमिका नहीं है, परंतु जनता के द्वारा मैं हिंदुओं के प्रश्नों समाधान के लिए सभी राज्यों और केंद्र सरकार से प्रयास करता हूं और मुझे सब जगह पर सहयोग मिल रहा है। भाजपा की सरकार भी सहयोग दे रही है और दूसरी सरकार भी हिंदुत्व के मुद्दे पर सहयोग दे रही है। उनके कारण देखो, राहुल गांधी कहने लगे कि जय सिया राम वाला मैं ही अच्छा हिंदू हूँ। योगी जी कहते हैं जय श्री राम वाला मैं ही अच्छा हिंदू हूँ। और ममता कहती है भोजन की व्यवस्था है, पर चंडी पाठ करने वाला मैं ही सच्चा हिंदू हूँ। और केजरीवाल कहता है मैं तो सरकारी नोटों पर, रुपया के नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी मांगने वाला सच्चा हिंदू हूँ। तो अब हमें देश में अच्छा सहयोग हिंदुओं को मिल रहा है। देश में मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सारी घटनाएं आपके साथ, हमारे लंबे समय के दोस्त और साथी रहे हैं। आपने कई सारे से आपको पीछे कर दिया दोस्तों ने? नहीं, हमें कोई पीछे नहीं किया। नहीं, वर्तमान सरकार में नहीं, दोनों का रास्ता अलग था। मेरा रास्ता काशी, मथुरा, अयोध्या हिंदुओं का कल्याण का था, उनका रास्ता सत्ता का था। तो जब दोनों के रास्ते अलग है तो आगे पीछे का सवाल, एक ही रास्ता है तब कहेंगे कि आगे पीछे हो। मैं मेरे रास्ते पर आगे हूँ, वो उनके रास्ते पर आगे हैं। एक दूसरे के पूरक हैं आप लोग? मैं किसी भी हिंदू का पूरक हूँ। मुगलों की हिंदू रहने वालों के वंशज सब